वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों। आप पहला पार्ट किया जो मॉडर्न हिस्टरी का, ठीक है जी। मैं दूसरा पार्ट लैके तुहाडे सामने फिर तो दोबारा हाजिर हो चुके हैं। पहले पार्ट जब की कांग्रेस बारे डिस्कशन की, ठीक है जी। 1905 तो लैके आप 1918 तक जाने कि पहुँच चुके सी। हुण जिहड़ा अगे है, ठीक है जी, 1918 तो बाद की होया आप अज जाने कि हुण उहनूं जाने कि समेट देना है, ठीक है जी। हुण सब तो पहला ध्यान देना 1918 यानी कि अपना टॉपिक ही है 1905 तो लैके 1950 तक, 1905 तो लैके 1950 तक यानी कि जो मॉडर्न हिस्टरी का अपना पीरियड चल रहा है ना, लैक्चर चल रहा है, मैराथन चल रही है, ठीक है जी। 1905 तो लैके 1950 तक चलना है हुण, ठीक है जी। आप 1918 तक कर चुके हैं। हुण ध्यान देना जां की हैडिंग पाउणी है 1919। ये जिहड़ा 1919 है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। जिहड़ा 1919 सन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि ध्यान देना ये जिहड़ा 1919 दे विच 1919 दे विच तीन यानी कि तीन घटनावां होईयां ने। जिहड़ा 1919 का समा ना, ये तीन चीज़ां होईयां ने। ध्यान देना, सब तो पहला की है रॉलेट एक्ट। सब तो पहला की है रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, ठीक है जी। दूसरा की है जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है जी। तीसरा की है खिलाफत अंदोलन, तीसरा की है खिलाफत अंदोलन। हुण 1919 दे विच अंग्रेज़ों द्वारा एक एक्ट शुरू किया गया जिन्हों की बोलिया जाता है रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट की सी? ये रॉलेट एक्ट की सी भी किसी भी व्यक्ति नूं बिना किसी शक यानी कि बिना किसी अपील या दलील दे गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि कर लिया जाता सी। जिस करके इस नूं बिना वकील, बिना वकील, बिना दलील, बिना दलील दा एक्ट बोलिया जाता है, ठीक है जी। तो ऐसे नूं ही काला कानून बोलिया जाता है। ऐसे नूं की बोलिया जाता है? काला कानून। ऐसे नूं की बोलिया जाता है? काला कानून। क्योंकि किसी भी व्यक्ति नूं बिना किसी शक यानी कि किसी भी शक के तौर पर गिरफ्तार किया जाता सी। हुण इस दे विरोध दे विच, इस दे विरोध दे विच यानी कि इसका विरोध भारत के दो बंदे इसका विरोध कर रहे सी। उहदा नाम की सी? सैफुद्दीन किचलू ते सत्यपाल मलिक। इसका विरोध कौन कर रहे सी? सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू ते सत्यपाल मलिक। रॉलेट एक्ट का विरोध करने दे यानी कि दौरान सैफुद्दीन किचलू ते सत्यपाल नूं गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस करके अमृतसर दे विच जलियांवाला बाग अमृतसर दे विच 13 अप्रैल 1919 दे विच विसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1919 दे विच विसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग अमृतसर दे विच एक सभा बुलाई गई, यानी कि सभा हो रही सी। की हो रही सी? सभा हो रही सी। एक कोई अंदोलन नहीं सी, एक सभा सी। जिहड़ा सैफुद्दीन किचलू तो सत्यपाल मलिक नूं गिरफ्तार दे यानी कि करके की जा रही, ठीक है जी। 13 अप्रैल 1919 विसाखी वाले दिन इस ते जनरल डायर ने यानी कि अपने सैनिकों को गोली चलाने का हुक्म दिता। ध्यान देना, तो जिस करके सैकड़ा लोग मारे गए। जिस करके कि ऑर्डर किहने दिता सी? जनरल डायर ने। किहने दिता सी? जनरल डायर ने, ठीक है जी। जिस च सैकड़ा लोग मारे गए, जिस करके इसनूं जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम नाल जानिया जाता है। की जानिया जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड नाल जानिया जाता है। हुण इस जलियांवाला बाग के हत्याकांड तो दुखी होके एक भारत का बंदा सी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक उपाधि यानी कि एक उपाधि लुटाती। उहदा उपाधि का नाम पेपर 'च वार वार पूछा जाता है भी जलियांवाला बाग हत्याकांड तो दुखी होके रविंद्रनाथ टैगोर ने किहड़ी उपाधि लुटाई सी? वो उपाधि का नाम की सी? नाइटहुड की उपाधि। याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध यानी कि दुखी होके नाइटहुड की उपाधि लुटाई सी? नाइटहुड की उपाधि लुटाती। किहड़ी उपाधि? नाइटहुड की उपाधि लुटाती।
हुण जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने वास्ते एक कमीशन बनिया सी, उस कमीशन का पेपर 'च वार-वार पूछा जाता है। उस कमीशन का नाम की सी? हंटर कमीशन, यानी कि हंटर आयोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने वास्ते एक कमेटी यानी कि कमीशन बनिया सी, उसका नाम की सी? हंटर, यानी कि हंटर आयोग या हंटर कमीशन। हंटर आयोग या हंटर कमीशन, इन्हों नोट कर लेना ध्यान नाल, क्योंकि पेपर 'च वार-वार छपदे आ हंटर कमीशन। ठीक है जी। ठीक है। ऐसे 1919 दे विच एक अंदोलन, ऐसे 1919 दे विच एक अंदोलन शुरू होया, उसका नाम की सी? खिलाफत अंदोलन। ये अंदोलन क्यों शुरू होया? क्योंकि तुर्की दे विच एक मुस्लिम नूं दिता जाने वाला पद सी, उसका नाम की सी? खलीफा। तुर्की दे विच मुस्लिम लोगों को दिता जाने वाला पद खलीफा वो समाप्त कर दिता, जिहदे विरोध दे विच खिलाफत अंदोलन 1919 दे शुरू किया गया। कदों शुरू किया गया? 1919 दे शुरू किया गया। किने शुरू किया? अली बंधु ने, अली ब्रदर्स, यानी कि अली बंधु, मोहम्मद अली ते शौकत अली, मोहम्मद अली ते शौकत अली द्वारा की शुरू किया गया? खिलाफत अंदोलन। ध्यान नाल नोट कर लेना, 1919 के रॉलेट एक्ट आया, ध्यान देना। इस समय अपना वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल कौन सी? चैम्सफोर्ड। कौन सी? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन सी? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। वार-वार पेपर 'च पूछे, जो 1919 की घटना हुई ना जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके गवर्नर या वायसराय कौन सी? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है जी। 1919 दे विच रॉलेट एक्ट होया, जलियांवाला बाग हत्याकांड होया, 1919 दे विच ही की होया? खिलाफत अंदोलन होया। ठीक है जी। हुण अगला की है 1920। हुण अगला की है 1920। हुण अगला की है 1920। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो दुखी होके या रॉलेट एक्ट तो दुखी होके महात्मा गांधी जी ने यानी कि 1920 दे विच असहयोग अंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी ने किहड़ा अंदोलन शुरू किया? असहयोग अंदोलन शुरू किया। किन्हां द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा। दोस्तों एक गल नोट करना, आज जेडे मैं सीक्वेंस आई पढ़ा रहा ना, इन्हों इस तरह ही याद करने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जामिनर है ना जोड़ा इन्हों सीक्वेंस लाने वास्ते भी यानी कि बोलता है पेपर के। ठीक है जी। असहयोग अंदोलन यानी कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। महात्मा गांधी ने 1920 दे विच, याद रखना, महात्मा गांधी नूं 1915 दे विच अंग्रेज़ों ने एक उपाधि दी गई सी, जिहदा नाम की सी? केसर ए हिंद। अंग्रेज़ों द्वारा एक महात्मा गांधी नूं उपाधि दी गई सी, जिहदा नाम की सी? केसर ए हिंद। कदों दी सी? 1915। हुण ध्यान देना, ये जिहड़ी केसर ए हिंद उपाधि महात्मा गांधी ने किहड़े अंदोलन दे विच लटाती? याद रखना, किहड़े अंदोलन दे लटाती? असहयोग अंदोलन दे विच महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी, यानी कि वापस कर दी। की करती? केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। हुण ध्यान देना, ये जिहड़ा 1920 यानी कि असहयोग अंदोलन 2 साल चलिया। की चलिया? 2 साल चलिया। फिर ध्यान देना, अगला की नोट करना है, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 पेपर 'च वार-वार पूछा जाता है चोरी चोरा कांड। पेपर 'च की पूछा जाता है? चोरी चोरा कांड कदों होया? 5 फरवरी। मैं फिर कह रहा 5 फरवरी 1922। एग्जामिनर हम डेट नाल पाउण लग पिया, याद रखना 1922 चारे ऑप्शन मिल जूगा। याद की रखना 5 फरवरी 1922 दे विच एक घटना हुई जिहदा नाम की सी? चोरी कांड। चोरा चोरी कांड कित्थे होया? गोरखपुर उत्तर प्रदेश दे विच। की कीता? लोकां ने मतलब थाने नूं यानी कि पुलिस स्टेशन नूं घेर के मतलब बंद करके उन्होंने अग ला दी, जिस तो महात्मा गांधी दुखी होके यानी कि असहयोग अंदोलन खत्म कर दिता, यानी कि असहयोग अंदोलन बंद करता। किहड़ी घटना दे करके?
ਜਿਹੜੀ ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਕਾਂਡ ਹੱਤਿਆਕਾंड, ਜਿਹੜੀ ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਹੱਤਿਆकांड ਹੋਇਆ ਸੀ ना, ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਹੱਤਿਆकांड, इस तो दुखी होके महात्मा गांधी, ठीक है जी, यानी कि महात्मा गांधी ने असहयोग अंदोलन बंद कर दिता। ठीक है जी, ये सी 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी हत्याकांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, जिस करके महात्मा, जिस तो दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग अंदोलन बंद कर दिता, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के विरुद्ध सी। उन्होंने लग्या इस अंदोलन यानी कि इस कांड दे विच यानी कि अहिंसा हो चुकी है, इस करके ये अंदोलन बंद कर दिता। हुण उस तो अगला 1923, हुण उस तो अगला 1923, हुण 1923 क्यों इंपोर्टेंट है ध्यान देना, क्योंकि इत्थे एक पार्टी बनी सी, उहदा नाम यानी पार्टी का पेपर 'च वार वार नाम पूछा जाता है, उस पार्टी का नाम की है स्वराज पार्टी। उस पार्टी का नाम की है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कदों हुई 1923 दे विच। किने शुरू की? मोतीलाल नेहरू ते सी आर दास। मोतीलाल नेहरू ते सी आर दास हर एक नूं पता है, यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ते सी आर दास। बट जदों एग्जाम दे विच एक क्वेश्चन जो आ पूछे ना स्वराज पार्टी स्थापना किने की, ठीक है, सारे दो बंदे पता है, मोतीलाल नेहरू तो सी आर दास। बट एग्जामिनर थोड़ा चलाक होने की वजह कर, यानी कि चलाक होने करके वो ना ऑप्शन देने बंद कर गया। ठीक है, हुण इहदे नाल ना ध्यान देना, ये 3 बंदे ने शुरू की सी। तीसरा बंदा कौन सी? एन सी केलकर। कौन सी दोस्तों? एन सी केलकर, जिन्हें द्वारा देखो 1923 के स्वराज पार्टी स्थापना मोतीलाल नेहरू, सी आर दास ते एन सी केलकर ने कित्थे कीती? इलाहाबाद दे विच। कित्थे कीती? इलाहाबाद दे विच। कित्थे कीती दोस्तों? इलाहाबाद दे विच। ये सी स्वराज पार्टी। ठीक है जी, हुण लिखो अगे 1924 की लिखना है? 1924। 1924 आपां कांग्रेस के अधिवेशन पढ़िया सी। 1924 दे विच यानी कि कांग्रेस का अधिवेशन कित्थे होया सी? बेलगाम करनाटक दे विच। कित्थे होया सी? बेलगाम करनाटक, जिथे इहदे अध्यक्ष कौन सी? महात्मा गांधी। यानी कि कांग्रेस के एक बार यानी कि महात्मा गांधी सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने सी। वो कित्थे बने सी? 1914 बेलगाम करनाटक दे विच। ठीक है जी, हुण जिहड़ा अगला आ रहा ना वार वार फिर आ रहा, देखो ध्यान दो, 9 अगस्त 1925। ये भी ज़्यादा इंपोर्टेंट है। ये क्यों इंपोर्टेंट? ध्यान देना, क्योंकि इत्थे महत्वपूर्ण कांड होया सी। 9 अगस्त 1925 दे विच एक कांड होया सी, उहनूं की किहड़े कांड नाल जाणिया जांदा है? ककोरी कांड। ठीक है, 9 अगस्त 1925 दे एक कांड होया, उहनूं की जाणिया जांदा है? ककोरी कांड। ठीक है, एक कित्थे होया? लखनऊ यूपी दे विच। कित्थे होया? लखनऊ यूपी दे विच। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, रजिंदर लैडी ते अशफाक उल्ला खां, इहदे कौन सी प्रसिद्ध जान के करन वाले बंदे सी। ठीक है जी, कित्थे होया? लखनऊ उत्तर प्रदेश दे विच ककोरी कांड। ठीक है जी, उस तो बाद 1927 ये इत्थे इन्हां ने ट्रेन ने यानी कि 8 डाउन ट्रेन लुट्टी सी। की लुट्टी सी? 8 डाउन ट्रेन लुट्टी सी। ठीक है, इनू ट्रेन डकैती या कांड भी बोलिया जाता है। हुण उस तो बाद 1927 दे विच की होया? ध्यान दो, साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। 1927 की किया गया? साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। साइमन कमीशन की नियुक्ति कदों की गई? 1927 दे विच। इहदे च किन्ने मैंबर सी? 7 मैंबर सी। सत्ते दे सत्ते कौन सी? अंग्रेज सी। सत्ते दे सत्ते कौन सी? अंग्रेज सी। ठीक है जी, 1927 दे विच साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, जिस 7 मैंबर सी। सत्ते दे सत्ते कौन सी? अंग्रेज। सत्ते दे सत्ते कौन सी? अंग्रेज। उस तो बाद 1928 दे विच साइमन कमीशन, जिहड़ा साइमन कमीशन सी ना, 1928 दे विच साइमन कमीशन
भारत जानी कि भारत पहुंचा, ठीक है। पंजाब पुलिस के जे सुना पेपर है ना पिछे जे, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा सी साइमन कमीशन भारत कदों पुजा, वो पहुंचा सी 1928 दे विच। साइमन कमीशन भारत जानी कि आया कदों 1928 दे विच। इहदे विरोध दे विच, इहदे विरोध दे विच क्योंकि ये सारे अंग्रेज सी, इहदे विरोध दे विच लाहौर दे विच, लाहौर दे विच इसदा विरोध हो रहा सी, ठीक है जी। इसदा की हो रहा सी विरोध, विरोध के दौरान, ठीक है, लाठीचार्ज किया गया, जिस करके लाला लाजपत राय के सिर से लाठी वजह करने का वो थोड़े दिनों बाद उन्होंने डैथ हो गई, ठीक है जी। लाला लाजपत राय दे सिर से लाठी वजन करके उन्होंने की हो गई, मौत हो गई, ठीक है जी, 1928 दे विच। जिहड़ी लाठी चार्ज करने वाली जी सेना सी, ਉਹਦਾ मान लो वो चीफ कौन सी, ध्यान दो, सैंडर्स। कौन सी? सैंडर्स, ठीक है जी। ऐसे सैंडर्स नूं उसे सन दे विच यानी कि 1928 दे विच कौन मार के आया सी, इसकी हत्या किहने कीती सी? भगत सिंह ने। याद रखना पेपर 'च पूछा जाता है, यानी कि जिहड़ा सैंडर्स की हत्या किहने कीती सी? भगत सिंह ने 1928 दे विच। कदों कीती सी? 1928 दे विच। उस तो बाद 1929 आपां नूं फिर पता है लाहौर अधिवेशन होया। की होया? लाहौर अधिवेशन। 1929 तो पहले ना इत्थे दो चीज़ां होर इहदे नाल ऐड कर लो, देखो ध्यान दो। 1928 दे विच साइमन कमीशन भारत आया। 1928 दे विच ही 1928 दे विच ही एक रिपोर्ट तैयार हुई। 1928 दे विच एक रिपोर्ट तैयार हुई जिन्होंने की बोलिया जाता है? नेहरू रिपोर्ट। की बोलिया जाता है? नेहरू रिपोर्ट, जिहड़ी शुरू किने कीती सी? मोती लाल नेहरू ने, ठीक है जी। ये 1928 दे विच ही नेहरू रिपोर्ट शुरू की गई। शुरू किने कीती? मोती लाल नेहरू ने। किने शुरू की? मोती लाल नेहरू ने। हुण ऐसे 1928 दे विच, हुण ऐसे 1928 दे विच एक अंदोलन शुरू होया जिन्हों की बोलिया जाता है? बारदोली अंदोलन या बारदोली सत्याग्रह। याद रखना, ऐसे 1928 दे विच बारदोली सत्याग्रह शुरू होया। आ जिहड़ा बारदोली प्लेस है ना, ये कित्थे है? गुजरात दे विच है। कित्थे है? गुजरात दे विच है। ये क्यों होया? क्योंकि किसानों तो ना अंग्रेज जान के ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, ठीक है जी। उस करके बारदोली अंदोलन जान के 1928 दे विच बारदोली सत्याग्रह शुरू किया गया। इसकी अगवाई कौन कर रहे सी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी रक्षा कौन कर रहे सी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे अंदोलन दे विच बारदोली दियां महिलावां ने, ऐसे अंदोलन दे बारदोली दियां महिलावां ने सरदार वल्लभ भाई पटेल नूं सरदार की उपाधि दित्ती। सरदार वल्लभ भाई पटेल नूं सरदार की उपाधि किहने दित्ती? बारदोली दियां महिलावां, यानी कि बारदोली सत्याग्रह दे विच। हुण जे बारदोली महिलावां ऑप्शन दे विच ना आवे फिर तुसीं की टिक करना? महात्मा गांधी ने, ठीक है जी। जिहड़ी सरदार की उपाधि महात्मा गांधी भी मन्निया जांदा है ते बारदोली सत्याग्रह भी मन्निया जांदा, ठीक है जी। हुण अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तुसीं टिक करना है। हुण 1928 तो बाद 1929 तुहानूं पता है लाहौर अधिवेशन होया सी, पंडित जवाहर लाल नेहरू। उन्नीस सौ 1929 आपको पता है लाहौर अधिवेशन होया, पंडित जवाहर लाल नेहरू उत्थे पूर्ण प्रस्ताव पेश किया गया। 31 दिसंबर 1929 नूं रावी नदी के किनारे यानी कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछा गया सी, कहता रावी नदी किहड़े साइड तिरंगा फहराया गया सी? वो राइट साइड सी, यानी कि सज्जी साइड सी, ठीक है जी। नोट कर लेना। हुण 1930 नोट कर लो, ठीक है जी। हुण की नोट करना है? 1930। ये 1930 फिर इंपोर्टेंट है। 1930 की है? फिर इंपोर्टेंट है क्योंकि गांधी जी ने सब तो पहला याद रखना 1930 दे विच यानी कि 12 मार्च तो 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 यानी कि दांडी यात्रा
यात्रा 1930 ਦੇ दांडी यात्रा की गई। कदों शुरू की? 12 मार्च 1930 यानी कि साबरमती तो शुरू की गई, साबरमती तो शुरू की गई, साबरमती अहमदाबाद दे विच, ठीक है, साबरमती शुरू की गई। 78 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੀ, जिस एक अमरीकन बंदा सी, ਉਹ कौन सी? वैब मिलर। जिस एक अमरीकी बंदा सी, ਉਹ कौन सी? वैब मिलर। 78 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੀ, ठीक है। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ 12 ਮਾਰਚ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 यानी कि दांडी दे विच समाप्त हुई। कि समाप्त हुई? दांडी दे विच। ये जी यानी कि दांडी यात्रा है ना, ये किन्ने दिन चली? 24, क्योंकि मतलब UPSC के क्वेश्चन पूछा गया सी जी दांडी यात्रा किन्ने दिन चली सी? 24 दिन, ठीक है। 12 मार्च यानी कि 1930 तो लैके 6 अप्रैल 1930, 18 तो 6 24, ठीक है जी। हुण ध्यान देना, दांडी यात्रा के दौरान गांधी यानी कि दांडी यात्रा के दौरान इत्थे नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह भी कदों शुरू किया गया? 1930 दे विच, यानी कि नमक कर दी उलंघना करन कारण, ठीक है जी। फिर ऐसे 1930 दे विच, फिर ऐसे 1930 दे विच गांधी जी ने यानी कि लॉर्ड इरविन सामने कुछ डिमांड्स पेश कीतियां। वो डिमांड्स पूछे जाते हैं, किन्नियां डिमांड्स सी? 11 डिमांडा यानी कि महात्मा गांधी ने इरविन सामने पेश कीतियां, जिन्होंने 11 सूत्री प्रस्ताव बोलिया जाता, ठीक है जी। 1930 दे विच महात्मा गांधी ने यानी कि 11 सूत्री प्रस्ताव पेश किया, जिहड़ा लॉर्ड यानी कि इरविन ने अपनाउण तो यानी कि मना कर दिता, जिस दे फलस्वरूप 1930 दे विच महात्मा गांधी ने सविनय अगवा अंदोलन शुरू किया। ये सारा कुछ महात्मा गांधी द्वारा ही किया गया, ठीक है जी। सारा कुछ किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी द्वारा। हुण 1930 आ गया, यानी कि 1930 के दौरान कुछ जो होर ध्यान देना, एक गोलमेज सम्मेलन भी हुए सी। सब तो पहला गोलमेज सम्मेलन का निपटारा करते हैं। ध्यान देना, हुण की लिखना है? गोलमेज, की लिखना है? गोलमेज सम्मेलन। की लिखना है? गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन हुण तक यानी कि 3 गोलमेज सम्मेलन होया। पहला गोलमेज सम्मेलन कदों आया? 1930 दे विच। दूसरा कदों आया? 1931 दे विच। तीसरा कदों आया? 1932 दे विच, ठीक है। ये तिन्नां दे विच तुसीं की याद रखना, ध्यान देना। पूछा जाता पहला गोलमेज सम्मेलन कदों आया सी? 1930 दे विच। ये तिन्ने दे तिन्ने गोलमेज सम्मेलन कित्थे होया? लंडन दे विच। ये तिन्ना गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का यानी कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन सी? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन सी? रैमजे मैकडोनाल्ड। नोट करना, तिन्ने लंडन दे विच होए। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन सी? रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्हां तिन्नां दे विच यानी कि ध्यान देना, इन्हां तिन्नां दे विच एक यानी कि मोस्टली सारिਆਂ ਨੂੰ पता है भी ये तिन्नां दे विच भारती ने पार्टिसिपेट किया सी। उसका नाम की यानी कि भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बट इत्थे एक दूसरा बंदा होर सी जिन्हें तिन्नां च पार्टिसिपेट किया सी। यानी कि याद रखना, सारिਆਂ ਨੂੰ ये पता है इन्हां तिन्नां गोलमेज सम्मेलन से भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया। बट ये एक बंदा होर सी जिन्हें उहदे नाल तिन्नां च पार्टिसिपेट किया सी। उहदा नाम की है? तेज बहादुर सप्रू। उहदा नाम की है? तेज बहादुर सप्रू। याद रखना इंपोर्टेंट है, ठीक है जी। 1930 दे विच यानी कि कांग्रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया। जिहड़ा 1930 दे विच यानी कि होया सी ना, इस टाइम वालों वायसराय या गवर्नर कौन सी? लॉर्ड इरविन। कौन सी? लॉर्ड इरविन। जिहड़ा दूसरा होया 1931 दे इदों कौन सी? यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो। कौन सी? लॉर्ड लिनलिथगो। तीसरी बारी भी लॉर्ड लिनलिथगो होया। हुण ध्यान देना, 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन दे विच गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। गांधी ने किहड़े गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया सी? 1931 दूसरे सम्मेलन। ऐसे दे विच कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। ऐसे ने की किया? कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया।
हुण क्वेश्चन पूछा जाता है भी गांधी जी दूसरे यानी गोल मिसल भाग लेने वास्ते किहड़े जहाज ते गए सी, किहड़े जहाज ते गए सी, उस जहाज का नाम की है, नोट कर लेना, SS राजपुताना, SS राजपुताना, याद रखना। हुण देखा जाता क्वेश्चन हुण गांधी नहीं पूछता, वो कहना गांधी के नाल ना दो बंदियां ने इस होर पार्टिसिपेट किया सी, वो कौन सी, एनी बसेंट ते राजा राम मोहन राय, वो खुद के खर्चे यानी कि इस पार्टिसिपेट करने वास्ते गए सी। याद रखना 1931 के विच गांधी के नाल नाल गांधी ने मतलब ध्यान दो ब्रिटिश सरकार लै गई सी SS राजपुताना जहाज से, ठीक है जी। ये राजा राम मोहन राय और एनी बसेंट ने खुद अपने खर्चे से इस पार्टिसिपेट किया सी, ठीक है जी। ये सी मतलब 3 गोल में सम्मेलन, ठीक है जी। उस तो बाद 5 मार्च 1931 के विच उस तो बाद 5 मार्च 1931 के विच एक समझौता आया, जिन्होंने की समझौता, समझौते का नाम की है गांधी इरविन समझौता, जिहड़ा पंजाब पटवारी च क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पंजाब पटवारी 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके सी, यानी कि ध्यान देना कांग्रेस के पहले अधिवेशन यानी कि पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन सी, विमोच चंद्र बैनर्जी। तो 5 मार्च 1931 यानी कि गांधी इरविन समझौता कदों आया सी, यानी कि उन्होंने डेट लिखी, सिर्फ सन लिखा सी 1931 के विच, ठीक है, पेपर से आ चुका, बट डेट जरूर याद रखना। 5 मार्च 1931 के विच गांधी इरविन समझौता होया, की होया, गांधी इरविन समझौता होया। ऐसे समझौते नूं याद रखना दिल्ली समझौता भी बोलिया जाता है, ऐसे समझौते की बोलिया जाता है, दिल्ली समझौता भी बोलिया जाता है। किनू बोलिया जाता है, गांधी इरविन समझौता नूं दिल्ली समझौता भी बोलिया जाता है। हुण उस तो बाद 1932 क्यों इंपोर्टेंट है, ध्यान दो, क्योंकि इत्थे पूना पैक्ट होया सी, की होया सी, पूना पैक्ट। ये पूना पैक्ट किहदे विचकार होया सी, महात्मा गांधी ते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किहड़ी जेल दे विच होया सी, जरवदा जेल दे विच। किहड़ी जेल दे विच होया सी, जरवदा जेल दे विच। ये क्यों होया सी, क्योंकि जिहड़े दलित वर्ग के लोग सी ना, उन्हां संख्या नूं वधाउण वास्ते, ठीक है जी। यानी कि जरवदा 71 तो दलित वर्ग की संख्या कितनी करती, 148, उन्हां च 18% की करता, वादा करता 1932 का। हुण उस तो बाद हुण उस तो बाद 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ, उस तो बाद 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 आया, ठीक है जी। उस तो बाद 1935 च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिहड़ा संविधान जाने कि संविधान सभा नूं बनाउण वास्ते ना, जाने कि संविधान नूं बनाउण वास्ते उन्हें जाने कि काफ़ी वड्डा योगदान दिता। हुण उस तो बाद यानी कि 1937 का यानी कि फैजपुर अधिवेशन, 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ हरीपुरा अधिवेशन, 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ त्रिपुरा अधिवेशन, ठीक है जी। हुण उस तो बाद सीधा चलना आपां 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ। हुण उस तो बाद कदों चलना है, 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि ध्यान देना इत्थों क्वेश्चन पूछा जाता है 1940 च की होया। 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तान की मंग हुई, की हुई, पाकिस्तान की मंग हुई, ठीक है जी। 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तान की की हुई, मंग हुई, किहदे द्वारा हुई, मुहम्मद अली जिन्ना। किहदे द्वारा हुई, मुहम्मद अली जिन्ना। 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तान की मंग हुई मुहम्मद अली जिन्ना ਦੇ ਵਿੱਚ। आ जिहड़ा पाकिस्तान शब्द है ना, पाकिस्तान शब्द किहने दिता, चौधरी रहमत अली जी ने, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द या पाकिस्तान टर्म किहने दिती, चौधरी रहमत अली ने। हुण उस दौरान 1942 भी इंपोर्टेंट है। 1942 इंपोर्टेंट की है, क्यों, देखो ध्यान दो, 8 अगस्त पहला 1942 क्रिप्स मिशन लिखो, ठीक है जी। 1942 दो घटनावां हुई ने, भारत छड्डो अंदोलन ते क्रिप्स मिशन। 1942 दे विच एक मिशन आया जिहदा नाम की सी क्रिप्स मिशन, जिहदा नाम की सी क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स मिशन जानी कि अंग्रेज़ों ने भारत में क्यों भेजा,
क्योंकि 1939 तो लैके 1945 तक जैसे सैकंड वर्ल्ड वार शुरू हो रहा सी, यानी कि इंग्लैंड नूं हार दा डर सी। उन्हें भारत नूं प्रस्ताव किया भी तू साडा साथ दे, युद्ध जितण तो बाद थोनों मतलब की कर देंगे असीं आज़ाद कर देंगे। ठीक है जी। गांधी जी नूं ध्यान देना, इस दिन गांधी जी नूं दाल 'च काला लग्या। ठीक है, गांधी जी ने इन्हां मंगां नहीं मन्नियां। ठीक है जी, गांधी जी ने मंगां नहीं मन्नियां, जिस दे फलसरूप 8 अगस्त, जिस दे फलसरूप 8 अगस्त, पहली गल याद रखना, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन नूं पोस्ट डेटड चैक बोलिया। पोस्ट डेटड चैक बोलिया। किने बोलिया? महात्मा गांधी ने। किनू बोलिया? क्रिप्स मिशन नूं की बोलिया? पोस्ट डेटड चैक महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है जी। फिर 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 दे विच यानी कि कांग्रेस का अधिवेशन होया। 8 अगस्त 1942 कांग्रेस का अधिवेशन होया। उसे ही 8 अगस्त नूं 12 बजे अंग्रेज़ों द्वारा जीरो, उसे 8 बजे यानी कि 12 बजे रात के 0 आवर ऑपरेशन, 0 आवर ऑपरेशन, उसे यानी कि 8 अगस्त 1942 दे विच अंग्रेज़ों द्वारा 0 आवर ऑपरेशन शुरू किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 0 आवर ऑपरेशन ना वो किहड़े अंदोलन नाल संबंधित है? वो किहड़े नाल है? भारत छड्डो अंदोलन। क्योंकि ध्यान देना 1942 दे विच भारत छड्डो अंदोलन शुरू किया किने? महात्मा गांधी जी ने। फिर 8 अगस्त 1942 दे विच 12 बजे रात के 0 आवर ऑपरेशन के दौरान जानी कि जो वड्डे नेता थे ना, यानी कि बड़े नेता, उन्होंने सारों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने की कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने की कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया। जिहदे विच महात्मा गांधी नूं यानी कि आगा खां महल पूना दे विच रखा गया। महात्मा गांधी नूं कित्थे रखा गया? आगा खां महल दे विच रखा गया। महात्मा गांधी ने इत्थे घोषणा की सी भी इसकी अध्यक्षता मैं नहीं, अपना सारा भारत ही करूँगा। की करूँगा? भारत ही करूँगा, क्योंकि इन्होंने सारे वड्डे नेता गिरफ्तार कर लिया गया सी। इस दौरान महात्मा गांधी ने एक नारा दिता, वो नारे का नाम की सी? भारत छोड़ो, यानी कि भारत छोड़ो या करो या मरो। करो या मरो का नारा किने दिता? महात्मा गांधी ने। किस अंदोलन दे विच? भारत छड्डो अंदोलन दे विच। ठीक है जी। किहदे अंदोलन शुरू किया गया? भारत छड्डो अंदोलन दे विच। हुण 1942 जीरो ऑपरेशन होया, सारे गिरफ्तार किए गए। हुण जिहड़ा भारत छड्डो अंदोलन है ना, भारत छड्डो अंदोलन का यानी कि एक महिला सी जिहड़ा इहदा लाइव प्रसारण यानी कि रेडियो ते कर रही सी, यानी कि रेडियो ते कर रही सी, उहदा नाम की सी? यानी कि भारत छड्डो अंदोलन का प्रसारण रेडियो ते कर रही सी। उस महिला का नाम की सी? ऊषा मेहता। उहदा नाम की सी? ऊषा मेहता। उहदा नाम की सी? ऊषा मेहता। जिहड़ा भारत छड्डो अंदोलन का प्रसारण रेडियो ते कर रही सी, उहदा नाम की सी? ऊषा मेहता। पेपर 'च पुछया जांदा। ठीक है जी। हुण 1942 दे विच, हुण 1942 तो बाद 1946, ठीक है जी। हुण 1942 तो बाद 1946, 1942 तो बाद 1946 इत्थे की आया? कैबिनेट मिशन भारत आया। 1946 की आया? कैबिनेट मिशन। 1946 की आया? कैबिनेट मिशन भारत आया, क्योंकि इहदी ही सिफारिश ते यानी कि अपनी संविधान सभा, जिहड़ी अपनी संविधान सभा की स्थापना की गई। ठीक है। संविधान सभा नूं बनाउण दा सब तो पहले विचार किहने दिता सी? स्वराज पार्टी ने। किहने दिता सी? स्वराज पार्टी ने। 1924 दे विच स्वराज पार्टी की स्थापना कदों हुई सी? 1923 दे विच मोतीलाल नेहरू, CR दास ते NC केलकर इलाहाबाद दे विच। ठीक है जी। फिर कैबिनेट मिशन तो बाद 1946 तो कैबिनेट मिशन यानी कि संविधान सभा की स्थापना हुई। फिर 1947, फिर 1947 दे विच माउंट बैटन योजना आई। क्वेश्चन पूछा जाता है जी माउंट बैटन योजना कदों आई? 1947 दे विच 3 जून
3 जून 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि भारत विभाजन की घोषणा की गई। भारत विभाजन की घोषणा की गई, ठीक है जी। जी 18 जुलाई 1907 ਨੂੰ यानी कि लागू हो गई, फिर की किया गया 14 अगस्त 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तान आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ भारत आज़ाद हो गया, इंडिया। भारत विभाजन या भारत आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन सी? JB कृपलानी। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो वार पूछा वो कौन सी? क्लीमेंट इटली। कौन सी? क्लीमेंट इटली। नोट कर लेना जी, ठीक है जी। 1947 माउंटबैटन योजना शुरू हुई, जी 3 जून 1947 की घोषणा हुई, 18 जुलाई 1947 लागू हुई, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बन गया, 15 अगस्त 1947 मान लो इंडिया बन गया। उदों मान लो अध्यक्ष कौन कांग्रेस के? JP कृपलानी। प्रधानमंत्री कौन सी? क्लीमेंट इटली। हुण उस तो बाद यानी कि भारत जो आज़ाद हो गया, ठीक है जी, फिर उस तो बाद यानी कि 26 नवंबर 1949 संविधान बन के अपना तैयार हो गया। संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया। जो 26 नवंबर है ना, 26 नवंबर ऐसे दिन यानी कि संविधान दिवस मनाया जाता है। ये पंजाब पुलिस जेल सुपरिटेंडेंट 2016 के एग्जाम से पूछा गया, यानी कि संविधान दिवस कदों मनाया जाता है? 26 जनवरी ਨੂੰ संविधान 26 नवंबर को मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। हुण याद रखना जो कैबिनेट मिशन शुरू हुए ना 1946 के जो संविधान सभा की पहली बैठक कदों हुई सी? 9 दिसंबर 1946 के जिहदे डॉक्टर सचिदानंद सैन को टैंपरेरी प्रेजिडेंट बना दिता गया। की बना दिता गया? डॉक्टर सचिदानंद सैन को टैंपरेरी प्रेजिडेंट बना दिता गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक कदों हुई? 11 दिसंबर 1946 के जिहदे परमानेंट प्रेजिडेंट किहनूं बना दिता गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उस तो बाद तीसरी बैठक कदों हुई? 13 दिसंबर 1946 के जिहदे जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा के अगे ऑब्जैक्टिव रीसोल्यूशन जिन्हों उद्देशिका प्रस्ताव जिथों संविधान सभा का आधार बनया, याद रखना 13 दिसंबर 1946 के जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा अगे ऑब्जैक्टिव, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, ठीक है जी, ऑब्जैक्टिव रीसोल्यूशन पास किया, जिहदे आधार पर यानी कि संविधान सभा का आधार बनया। फिर जो संविधान सभा बन के अपनी तैयार हो गई, फिर 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हो गया। की हो गया? अपना संविधान लागू हो गया। याद रखना संविधान सभा के कुछ काम है, ठीक है, जो थोड़े पेपर वास्ते इंपोर्टेंट है। संविधान सभा ने की वालों अपनाया तो कदों कदों अपनाया, ठीक है जी, वो भी लिख लो, यानी कि अपना टाइम पीरियड समाप्त हो जाएगा, ठीक है जी। संविधान सभा ने यानी कि की काम किया, यानी कि की अपनाया, ठीक है जी। याद रखना 22 जुलाई 1947 के संविधान सभा ने नैशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, जिहड़े पेपर जो पूछा जाता वार वार। नैशनल फ्लैग संविधान सभा ने कदों अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947 के 24 जनवरी 1950 के संविधान सभा ने की अडॉप्ट किया, यानी कि नैशनल एंथम जिन्हों मान लो जनगण मन के जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे 52 सैकड़ का, ठीक है। नैशनल एंथम कदों अडॉप्ट किया? राष्ट्रीय गान एक कदों अडॉप्ट किया? 24 जनवरी 1950 के उस तो बाद 26 जनवरी 1950 के संविधान सभा ने यानी कि नैशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया। नैशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत केड़ा है? वंदे मातरम। इहदा 52 सैकंड टाइम है, ठीक है जी, इहदा 65 सैकंड टाइम है, ठीक है जी। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा,
ठीक है जी। ये किने लिखिया बिक्रम चंद्र चैटर्जी, बिक्रम चंद्र चैटर्जी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ध्यान देना 1905 तो लैके 1905 यानी कि 50 का आप कर दिता निपटारा। हुण अगली याद रखना, हुण अगली हैडिंग तुसीं की पाउणी है, जिहड़ी आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्टरी दे विच ना कुछ महत्वपूर्ण संस्थावां बणियां सी जिन्हां दे विच वार-वार क्वेश्चन पुछया जांदा है। ठीक है जी। अगला मतलब आपां की हैडिंग करनी तुसीं महत्वपूर्ण संस्थावां। यानी कि इम्पोर्टेंट संस्थाएं। हुण आधुनिक इतिहास मॉडर्न से इंपोर्टेंट जो संस्थावां ना उन्हां च क्वेश्चन वार वार पूछा जाता है, ध्यान नाल उन्हां नोट करते जाना। ठीक है जी। सब तो पहला की है ब्रह्मा समाज, सब तो पहला की है ब्रह्मा समाज, सब तो पहला की है ब्रह्मा समाज। इंपोर्टेंट है, नाल इन्हां दे मतलब सन भी याद रखने, क्योंकि पेपर च सन जान के वो दसदा भी पहला की बनया। ठीक है, याद रखना जिहड़ा ब्रह्मा समाज है 1828 दे विच, ब्रह्मा समाज कदों स्थापना हुई 1828 दे विच कलकत्ता दे विच, कित्थे हुई कोलकाता दे विच। किहने किहदे द्वारा शुरू किया गया, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 कलकत्ता दे विच राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू की गई। ऐसे राजा राम मोहन राय ने 1814 दे विच आत्मी सभा की स्थापना की गई। की शुरू की आत्मी सभा। ऐसे राजा राम मोहन राय ने 1816 दे विच वेदांत सोसायटी की स्थापना की वेदांत सोसायटी की स्थापना की। ऐसे राजा राम मोहन राय ने प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, ऐसे राजा राम मोहन राय ने प्रीसेप्टस ऑफ जीसस नाम की पुस्तक लिखी। ठीक है जी। ऐसे राजा राम मोहन राय नूं राजा की उपाधि किने दिती, अकबर दित्ती ने दिती। किने दिती, अकबर सैकेंड ने। हुण ऐसे राजा राम मोहन राय नूं आधुनिक भारत यानी कि भारत के आधुनिक जगह भारत का पुनर्जागरण का पिता बोलिया जाता है। ऐसे राजा राम मोहन राय भारत के पुनर्जागरण का पिता बोलिया जाता है। ऐसे राजा राम मोहन राय नूं भारतीय राष्ट्रवाद का जनक मन्निया जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक मन्निया जाता है। ठीक है जी। ऐसे राजा राम मोहन राय नूं आधुनिक भारत का पिता बोलिया जाता है। ऐसे राजा राम मोहन राय की 1833 दे विच लंदन प्लेस की ब्रिस्टल दे विच इन्हां दी की हो गई मौत। ऐसे राजा राम मोहन राय नूं युगदूत, ऐसे राजा राम मोहन राय नूं युगदूत की उपाधि किहने दित्ती, सुभाष चंद्र बोस ने। ऐसे राजा राम मोहन राय नूं जान के युगदूत की उपाधि किहने दित्ती, सुभाष चंद्र बोस ने। ये सी जनक ब्रह्मा समाज जिहदा आपां पोस्टमार्टम कर चुके हैं। ध्यान देना, ते राजा राम मोहन राय दे पोस्टमार्टम कर लिया। हुण अगला तुसीं नोट करना है आर्या समाज। हुण पोस्टमार्टम किहदा करना है, आर्या समाज का। हुण हैडिंग पा लो आर्या समाज। दूसरा की है जी आर्या समाज। हुण आर्या समाज की स्थापना कदों हुई सी, 1875। आर्या समाज की स्थापना कित्थे हुई, 1875 दे विच मुंबई दे विच। 1875 मुंबई दे विच किहदे द्वारा शुरू किया गया, दयानंद सरस्वती द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा।
हुण जिहड़ा दयानंद सरस्वती है ना, इहदा बचपन का नाम की सी? मूल शंकर। जिहड़ा दयानंद सरस्वती है ना, जिन्हें 1875 दया जानी कि आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है, बंबई दे विच, इहदा बचपन का नाम की सी? मूल शंकर। इन्हां दी एक पुस्तक फेमस है, उहदा नाम की है? सत्यर्थ प्रकाश। सत्यर्थ प्रकाश किहने लिखी है? दयानंद सरस्वती ने। ऐसे दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिता गया जिहड़ा पेपर 'च वार वार पूछा जाता है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ऐसे दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिता गया। हुण ऐसे ही दयानंद सरस्वती नूं भारत दा जानी कि भारत दा मार्टिन लूथर बोलिया जाता है। की बोलिया जाता है? भारत दा मार्टिन लूथर बोलिया जाता है। किनू बोलिया जाता है? दयानंद सरस्वती नूं। ठीक है, ध्यान देना। भारत के किहड़े समाज ने एक नारा दिता सी? भारत वासियों लिए है, यानी कि जिहड़ा भारत है ना, वो भारत वासियों के लिए है। वो किहड़े समाज ने दिता सी? आर्य समाज ने। इन्हें एक नारा दिता सी, भारत वासियों के लिए है। ठीक है जी, भारत वासियों के लिए है। ठीक है जी। ऐसे समाज नूं भारत की अशांति का जनक भी मन्निया जाता है, कापी 'च नोट कर लेना। ठीक है जी। ऐसे समाज नूं भारत की अशांति का जनक मन्निया जाता है, आर्य समाज नूं। तीसरा समाज किहड़ा है? राम कृष्ण मिशन। राम कृष्ण मिशन। हुण याद रखना, राम कृष्ण मिशन की स्थापना 1897 दे विच किहदे द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद द्वारा। याद रखना, राम कृष्ण मिशन की स्थापना 1897 दे विच स्वामी विवेकानंद बारे की गई। ओके सर। राम कृष्ण मिशन की स्थापना 1897 स्वामी विवेकानंद द्वारा शुरू की गई। हुण पोस्टमार्टम करते हैं आप स्वामी विवेकानंद दा। इन्हें की कीता? याद रखना, 1893 दे विच 1893 दे विच शिकागो, यानी कि कित्थे? शिकागो दे, यानी कि एक धर्म सम्मेलन च किहने भाषण दिता सी? स्वामी विवेकानंद ने। कदों दिता सी? 1893 दे विच। हुण ऐसे स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन ते, ऐसे स्वामी विवेकानंद दे राम कृष्ण मिशन की स्थापना 1897 स्वामी विवेकानंद शुरू की। ऐसे स्वामी विवेकानंद ने 1893 दे विच शिकागो दे विच एक धर्म सम्मेलन होया सी, धर्म सम्मेलन होया सी जिथे भाषण दिता सी। ठीक है जी। हुण ऐसे स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन ते ना, यानी कि ऐसे स्वामी विवेकानंद जिहड़ा पेपर 'च पूछा गया है, पंजाब के जेल सुपरडेंट पेच चलो 2016 का एग्जाम होया सी भी, किहदे ध्यान तो जन्मदिन ते, यानी कि युवा दिवस, यानी कि भारतीय, यानी कि नैशनल युवा दिवस, जंग दिवस, यानी कि युवा दिवस किहदे जन्मदिन ते मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन ते। कदों मनाया जाता है? 12 जनवरी। हुण जिहड़ा स्वामी विवेकानंद है ना, हुण जिहड़ा विवेकानंद ना, विवेकानंद इनू ध्यान देना, इहनूं उपाधि किहने दित्ती? ये सी मान लो खेतड़ी दे राजा, खेतड़ी दे राजा अजीत सिंह ने, अजीत सिंह ने की दित्ती? यानी कि विवेकानंद की उपाधि। हुण चौथा की है? ध्यान देना, प्रार्थना समाज। चौथा की है? प्रार्थना समाज। जिहदी स्थापना 1867 दे विच कीती। किहने कीती? आत्मा राम पांडुरंग, आत्मा राम पांडुरंग ने। ठीक है। इहदे नाल एक होर बंदा सी जिन्हों की बोलिया जाता है? गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। हुण देखो ध्यान दो, इत्थे गोविंद रनाडे आ चुके हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 दे विच आत्मा राम पांडुरंग ने शुरू की। कौन कौन सी उहदे नाल? कौन सी दूसरा बंदा? गोविंद रनाडे। हुण आपां सारिआं नूं पता है महात्मा गांधी जी दे, जिहड़ा आपां नूं सारिआं नूं पता है महात्मा गांधी दे राजनीतिक गुरु कौन सी? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु कौन सी? गोपाल कृष्ण गोखले। हुण इन्हां दा गुरु कौन सी? ये कौन सी? महादेव गोविंद रनाडे। जिहड़े महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरु कौन सी? गोपाल कृष्ण गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन सी? महादेव रनाडे। महादेव रनाडे नूं भारत दा सुकरात बोलिया जाता है। महादेव रनाडे नूं भारत का सुकरात बोलिया जाता है। किनू? ਜਿਹੜੇ महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु सी महात्मा यानी कि गोविंद रनाडे, इन्हों भारत का सुकरात बोलिया जाता है। 4 समाज, ठीक है। पंजवां लिखना है सत्य शोधक समाज। पंजवां समाज की लिखना है? सत्य शोधक समाज, ठीक है। सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 दे विच किहने कीती? ज्योतिबा फूले द्वारा। याद रखना 1873 दे विच सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा शुरू की गई। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया सी जी सत्य शोधक समाज की स्थापना कित्थे की गई सी? ये की गई सी महाराष्ट्र दे विच। कित्थे की गई सी? महाराष्ट्र दे विच, ठीक है जी। ये कित्थे की गई? महाराष्ट्र दे विच। हुण ऐसे ज्योतिबा फूले ने एक किताब लिखी सी जी पेपर 'च वार-वार पूछी जाती है, गुलामगिरी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना इनू। ऐसे ज्योतिबा फूले ने एक किताब लिखी जिसका नाम की सी? गुलामगिरी। ऐसे ज्योतिबा फूले का नाम की सी? गुलामगिरी। जी पेपर 'च वार-वार पूछी जाती है। 6वां लिखना है अभिनव भारत। 6वां की है? अभिनव भारत। 1904 दे विच अभिनव भारत की स्थापना किहने की? वी.डी. सावरकर ने। किहने की? वी.डी. सावरकर ने। यानी कि अब 1904 के अभिनव भारत की स्थापना किहने की? वी.डी. सावरकर। हुण जिहड़ा वी.डी. सावरकर है ना, ये बहुत इंपोर्टेंट बंदा है। पहली गल याद रखना, जिहड़ा वी.डी. सावरकर यानी कि वी.डी. सावरकर यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कित्थे है? याद रखना, जिहड़ा वी.डी. सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कित्थे है? ये पोर्ट ब्लेयर दे विच है। पोर्ट ब्लेयर जिहड़ी मतलब किहदी कैपिटल है? अंडेमान एंड निकोबार की कैपिटल है। वी.डी. सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कित्थे है? पोर्ट ब्लेयर दे विच है। जिहदी किहदी कैपिटल है? अंडेमान निकोबार की कैपिटल है। इसनूं ही काला पानी की सज़ा हुई सी। किहनूं हुई सी? वी.डी. सावरकर नूं, ठीक है जी। अंडेमान निकोबार की हाईएस्ट पीक की है? सैंडल पीक है। सैंडल पीक है। हुण उस तो सतवां की है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, याद रखना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 दे विच 1905 दे विच किहदे द्वारा शुरू की गई? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, ठीक है जी। हुण आपां एक ना 1916 का एक अंदोलन पढ़िया सी, होम रूल लीग अंदोलन। हुण याद रखना, जिहड़ी होम रूल लीग सी ना, उहदे विच एक ना समाज ते होम रूल लीग अंदोलन दे विच एक समाज ते ना यानी कि पाबंदी ला रखी सी भी उस सोसाइटी के बंदे इस विच पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। याद रखना, होम रूल लीग अंदोलन दे विच किस जान के किस समाज के या किस पार्टी के बंदे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते सी? वो कौन सी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बंदे होम रूल दे विच होम रूल लीग दे विच भाग नहीं लै सकते सी। किहदे? यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शुरू की गई सी। महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु। उस तो बाद याद की रखना है 8वां। उस तो बाद याद की रखना है गदर पार्टी। की लिखना है? गदर पार्टी जी 1913 दे विच लिखी गई, बनाई गई। उस तो बाद 1913 जी गदर पार्टी की स्थापना की गई। गदर पार्टी बनाई गई, आपा सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। 1913 गदर पार्टी बनाई गई। लाला हरदयाल ते सोहन सिंह बाखना द्वारा, ठीक है जी।
लाला हरदयाल सोहन सिंह भाखड़ा द्वारा शुरू की गई। उस तो बाद यानी कि 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ स्वराज पार्टी बनी। 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ स्वराज पार्टी बनी। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है CR दास, मोतीलाल नेहरू ते NC केलकर। NC केलकर इलाहाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ कित्थे शुरू की गई? इलाहाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ऐसे 1923 तो बाद 1923 तो बाद 1939 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कदों की गई? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है जी। उस दौर यानी कि 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। देखो ध्यान दो, यानी कि मान लो बनाने का स्कीम कि दी, यानी कि बनाने का उद्देश्य कि दिता सी? कैप्टन मोहन सिंह बाटी का असल में संस्थापक कौन है? रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज नूं यानी कि सिफारिश किहने कीती सी? कैप्टन मोहन सिंह ने। किहने कीती सी? कैप्टन मोहन सिंह ने। बट इहदा असल फाउंडर कौन है? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इहदा असल संस्थापक कौन है? रास बिहारी बोस। याद रखना। हुण उस तो बाद 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कदों हुई? 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ। किने शुरू किया गया? यानी कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा। 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया किहदे द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। हुण ध्यान देना, आज़ाद हिंद सरकार एक इहो जी संस्था है जिहदे ते एक केस चलिया, यानी कि केस का नाम की है? लाल किला। यानी कि लाल किले का केस किते चलिया? लाल किले का केस किते चलिया? यानी कि 1943 ਦੀ बनी आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस का जी बनाई गई सी ना, उत्ते आज़ाद लाल किले का मुकदमा चलिया, यानी कि केस चलिया। ठीक है जी, केस चलिया। ये सी अपनी महत्वपूर्ण संस्थावां। ये की सी अपनी महत्वपूर्ण संस्थावां। ठीक है जी। हुण ध्यान देना, आपां अगला इतिहास का अगला की करना है। एक संस्था होर लिख लो जिन्हों की बोलिया जाता है? लाल कृति या खुदाई खिदमतगार। एक संस्था होर लिख लो जिन्हों बोलिया जाता लाल कृति अंदोलन या खुदाई खिदमतगार। ये किने शुरू की? खान अब्दुल गफार खां। याद रखना, लाल कृति अंदोलन या खुदाई खिदमतगार की स्थापना किने की? खान अब्दुल गफार खां। जिन्हों की बोलिया जाता? ध्यान देना, खान अब्दुल गफार खां नूं सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी बोलिया जाता है। की बोलिया जाता है? फ्रंटियर गांधी बोलिया जाता है। पंजाब पुलिस CID 2016 के पेपर क्वेश्चन पूछा गया सी, फ्रंटियर गांधी किनू बोलिया जाता है? खान अब्दुल गफार खां नूं बोलिया जाता है। किनू बोलिया जाता है? खान अब्दुल गफार खां नूं बोलिया जाता है। हुण आधुनिक इतिहास दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ इंपोर्टेंट, हुण आधुनिक इतिहास दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ इंपोर्टेंट यानी कि ਜਿਹੜੀਆਂ इंपोर्टेंट बुक्स लिखिया गई ना, उन्हां दे नाम ध्यान जल्दी नोट कर लो क्योंकि पेपर 'च वार-वार पूछे जाते हैं। ठीक है। हुण की करना तुसीं? आधुनिक यानी कि इतिहास दियां इंपोर्टेंट की लिखनियां ने? बुक्स। की लिखनियां ने? बुक्स। ध्यान देना, पेपर 'च वार-वार पूछे जाते, वो आप लिखते हैं। ध्यान देना, सब तो पहली की है? इंडिया डिवाइडेड। सब तो पहली की है? इंडिया डिवाइडेड।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਡਿਵਾਈਡਡ, ਇਹਦੀ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ। याद रखना इंडिया डिवाइडेड नाम की बुक किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। दूसरी बुक की है द मैन हु डिवाइडेड, इन्हें कन्फ्यूज नहीं होना, ये इंडिया डिवाइडेड है जी राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। ਇਹ ਕੀ ਹੈ द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किताब किसने लिखी है? रफीक जकारिया ने। किसने लिखी है? रफीक जकारिया ने। किसने लिखी है? रफीक जकारिया ने। उस तो बाद तीसरी गीता रहस्य, उस तो बाद तीसरी की है गीता रहस्य, जी किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। जी किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखना किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। चौथी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू। एक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने एक होर पुस्तक लिखी है ग्लिम्प्स, ग्लिम्प्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ग्लिम्प्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ग्लिम्प्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू। छेवीं लिखो माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट्स, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है जी। सतवीं नील दर्पण, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नील दर्पण किताब किसने लिखी है? दीन बंधु मित्र। किसने लिखी है? दीन बंधु मित्र। ठीक है जी। उस तो बाद 8वीं किताब किसने लिखी है? नील दर्पण दीन बंधु मित्र। 8वीं किताब किसने लिखी है? 8वीं किताब द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इंडियन स्ट्रगल। 8वीं लिखो इंडियन स्ट्रगल। ध्यान दो किहड़ी किताब लिखनी है? इंडियन स्ट्रगल। देखो ध्यान देना, जी इंडियन स्ट्रगल है ना, ये ऑटोबायोग्राफी है सुभाष चंद्र बोस की। ये किसने लिखी है? इंडियन स्ट्रगल की किताब किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने। क्योंकि ये की है यानी कि ऑटोबायोग्राफी की है सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने केड़ी लिखी? यानी कि इंडियन स्ट्रगल। ये किसने लिखी? इंडियन स्ट्रगल। उस तो बाद अनहैप्पी इंडिया, उस तो बाद किसने लिखी? अनहैप्पी इंडिया। ये किसने लिखी? यानी कि लाला लाजपत राय। किसने लिखी? लाला लाजपत राय। उस तो बाद 10वीं हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। ये किसने लिखी? याद रखना हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। ये गदर पार्टी का संस्थापक जी 1913 के बनी लाला हरदयाल जी ने। यानी कि हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसने लिखी? लाला हरदयाल। किसने लिखी? लाला हरदयाल। ये किसने लिखी सी? लाला हरदयाल ने। उस तो बाद 11वीं यानी कि सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। याद रखना दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने, जो दयानंद सरस्वती इन्हें 2 अखबार भी लिखे सी। जो दयानंद सरस्वती ना इन्हें 2 अखबार लिखे सी, जो पेपर जो वार वार पूछे तो याद रखना दयानंद सरस्वती ने 2 अखबार किहड़े लिखे सी? संवाद कमेदी, संवाद कमेदी ते मिरातुल अखबार, संवाद कमेदी ते मिरातुल अखबार। ये किने शुरू किए? यानी कि दयानंद सरस्वती ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक किने लिखी? दादा भाई नरोजी, जिन्हें एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया, रफ्त गुफ्तार, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि ब्रिटिश संसद में लड़ना चुनाव लड़ने वाला पहला भारती। ये की है भारत दी इंपोर्टेंट बुक्स। हुण नैक्सट टॉपिक की है, यानी कि जिहड़े आधुनिक इतिहास दे विच जिहड़े इंपोर्टेंट नारे जां स्लोगन दिते गए ना, जिहड़े पेपर 'च वार-वार पूछे जाते हैं, हुण वो तुसीं नोट करना है। उस तो बाद आपां गवर्नर जनरल ना ललन टॉप डांस कराउणा, ठीक है, ध्यान देना। हुण की करना है, जिहड़े मान लो इंपोर्टेंट स्लोगन दिते गए आ, की दिते गए आ? इंपोर्टेंट नारे जां स्लोगन। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ यानी कि मॉडर्न इतिहास के अंतरराष्ट्रीय अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਲਿਖਣੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ? ਸਲੋਗਨ। ਜਿਹੜੇ इंपोर्टेंट की है? स्लोगन। याद रखना, पहला की है? स्वराज। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। एक किहने दिता सी? बाल गंगाधर तिलक। स्लोगन ध्यान देना दोस्तों, स्लोगन आप शुरू करते हैं नैक्सट वीडियो में, ठीक है जी। स्लोगन जो अंतरराष्ट्रीय नारे दिते गए, आप नैक्सट वीडियो शुरू करते हैं। लाइक एंड शेयर जरूर करना।